अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 10, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। जिस तरह चंद दोस्तों ने कहा कि चैप्टर नंबर 10 के ऊपर काम पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो उसी हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। आज हम एक आर्टिकल करेंगे इस हवाले से। चैप्टर नंबर 10 है, नाम है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक आर्टिकल करेंगे आप। आर्टिकल नंबर हमारे पास गालबन है 10.1 वाला, और हमने ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा जाता है इस हवाले से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद स्पीड v नॉट एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा, आल्सो शो दैट इट्स पाथ इज पैराबोलिक। और ये भी प्रूव करना है कि इसका पाथ हमारे पास क्या है, पैराबोलिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद स्पीड v नॉट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल which is the projected with the initial speed v naught through angle alpha by yogi, also prove that its path is पैराबोला। यहाँ कुछ इस तरह स्टेटमेंट आ सकती है हमारे पास कि डिस्कस द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन एयर विद वेलोसिटी v नॉट एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा, आल्सो शो डैट इट्स पाथ इज पैराबोलिक। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डिस्कस द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन फ्री एयर विद वेलोसिटी v नॉट एंड अल्फा एंड प्रूव डैट इट्स पाथ इज पैराबोलिक या पैराबोला। तो चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन भी है, प्रूफ भी है। हम लिखेंगे सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है mm, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट कौन सा होता है आमतौर पर, ओ इन प्लेन, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इनिशियल वेलोसिटी के वाले से बात की थी कि हमने इनिशियल वेलोसिटी को नाम दिया था x से शो करवाते थे, vx या vy से, लेकिन मैंने ये कहा था कि हम इस लेवल पर इसे v नॉट से शो कराएंगे। विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट मेरे पास आ गई, ठीक है, विच इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, एंगल अल्फा बना रहा है किसके साथ, विद एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ देन
the horizontal and vertical components of velocity v naught r, और क्या होंगे हमारे पास v naught cos of alpha and v naught sin of alpha रिस्पेक्टिवली। वही होगी मेरे पास। अच्छा जी, नाउ अब इस पार्टिकल की जाहिर सी बात है कोई ना कोई पोजीशन होगी, ठीक है। तो पोजीशन से पहले मैं इसकी पोजीशन मेरे पास क्या होगी, फिर यहाँ पहले इसकी चले वेलोसिटी हम लिख लेते हैं, देन v नॉट मेरे पास किस चीज़ के इक्वल है, दो कंपोनेंट्स बने, एक आई एक्स आई और दूसरा जे वाला कंपोनेंट, यानी v नॉट कॉस ऑफ अल्फा इंटू आई कैप प्लस v नॉट साइन ऑफ अल्फा इंटू जे कैप आ गई। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे छोड़िए। अच्छा जी, इसके बाद नाउ द पोजीशन of the particle, position of the particle at any time t, किसी भी वक्त उसकी पोजीशन की हो क्या होगी हमारे पास है, इज गिवन बाय r, वेक्टर r से रिप्रेजेंट करेंगे। वो क्या होगी हमारे पास, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे वाई जे। अच्छा जी, एक बात होगी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं हम इसे। तो उसके बाद बात करते हैं एयर रेजिस्टेंस के हवाले से। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एयर रेजिस्टेंस हमारे पास नेग्लेक्टेड है, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस जो है इज नेग्लेक्टेड। याद रखिएगा, ये लेक्चर डायरेक्ट ना पढ़िएगा, इस लेक्चर को डायरेक्ट ना सुनिएगा, काइंडली पहले लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, आप जो पहली वीडियो में मौजूद है, फिर इसकी तरफ आइएगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज मसला बना रहेगा, ठीक है। बहरहाल जिस तरह आप लोगों को बेहतर लगे कर लीजिएगा। तो एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, तो हमारे पास सो ओनली ग्रेविटेशनल force is acting on the particle, ठीक है। एक बात ये होगी। तो अब जबकि हमने थ्रो करवाया ऊपर की जानब, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स तो लग रही है डाउनवर्ड, लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की जानब जा रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फिर जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। मजीद ये है कि हमारे पास जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जबकि दूसरा कंपोनेंट जो है जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, यानी आई वाला कंपोनेंट, वो 0 वैल्यू रखता होगा, ठीक है। अच्छा जी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, ठीक है। तो यहां से आ जाएगी मेरे पास F इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू जे कैप। अच्छा जी, अब फोर्स जो है ये यहाँ पर किसके फंक्शन के तौर पर हम डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा फोर्स यहाँ पर फंक्शन ऑफ टाइम है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी हम इसे कह सकते हैं कि फोर्स हमारे पास क्या होती है, F इज इक्वल टू एम ए के इक्वल, यानी एक्सेलरेशन बराबर होती है dv ओवर dt, और dv और dvt बराबर होता है, v बराबर होता है dr ओवर dt के। तो यहाँ पर हमारे पास जो सारी की सारी वैल्यूज है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो नाउ F की जगह पे बट
एफ इज इक्वल टू मेरे पास है किस चीज़ के, एम ए के। ए बेसिकली क्या होता है, ए मेरे पास होता है आर डबल डॉट, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं D2 आर ओ डी टी स्केयर, हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी एम D2 टी ओवर डी, तो D2 आर ओ डी टी स्केयर। तो एक ही बात है, तो हम यही यूज़ करेंगे। तो मेरे पास यहाँ से फिर निकल आएगा देन इम्प्लाइज डैट एफ की जगह पे हमने यूज़ कर लिया एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू जे क्या मेरे पास आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ से एम कैंसिल होगा और आर डबल डॉट देन बिल्कुल हम वैसे ही करने जा रहे हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर वो इनिशियल वैल्यू लगा करके सॉल्व किया करते थे, क्वेश्चन मोशन वगैरह फाइंड किया करते थे। तो ये आ जाएगा माइनस जी इंटू जे कैप के इक्वल आ जाएगा। हमें हमारा जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, हमने ये कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्शन विच इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है और इसका पाथ भी हमने फाइंड करना है। तो चलें पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो चलें फिर हम इसे कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग बाय इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के लिहाज से होगी, तो ये हो जाएगा आर डबल डॉट इंटू डी टी इक्वल टू माइनस जी डी टी इंटू जे कैप। तो ये आ जाएगा मेरे पास आर डॉट इक्वल टू माइनस जी टी, क्योंकि जी तो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, जी टी इंटू जे कैप प्लस ए, क्वेश्चन नंबर इसे 3 का नाम दे लीजिएगा, वेयर हमारे पास ए इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ए मेरे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, जब इनिशियली तौर पर हम फायर करने लगे थे, इसे प्रोजेक्ट करने लगे थे यूज, उस वक्त टाइम मेरे पास था 0 के और वेलोसिटी यानी आर डॉट मेरा किसके इक्वल है, वी नॉट के, ठीक है। एंड आर डॉट जो है वेलोसिटी मेरी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी पर, ठीक है। तो यहाँ से फिर आर डॉट पुट करें यूज इन 3 में यूज करें, तो टाइम की जगह पे 0, वी की जगह पे आर डॉट की जगह पे वी नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल आएगी, फिर आर डॉट की जगह पे हम पुट कर रहे हैं किस चीज़ को, वी नॉट को, इज इक्वल टू माइनस जी इंटू 0 प्लस ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई वी नॉट, देन इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है फिर कि हमारी ए की वैल्यू आई है वी नॉट, तो यहाँ से आर डॉट निकल आएगा इज इक्वल टू माइनस जी टी इंटू जे कैप प्लस वी नॉट की इक्वल आ जाएगी। अच्छा, एक बार ये होगी, अब अगेन फिर इसे इंटीग्रेट कर लो, अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं वो शो करवा रहा, सारा कुछ मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से अब बाहर निकलेगा नंबर 2 पे, ये निकलेगा माइनस जी टी स्केयर बाय 2 इंटू जे कैप प्लस वी नॉट इंटू जी प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। वेयर बी हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बी मेरे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब आगे मज़ीद बात करते हैं, हमारे पास वैल्यू पुट करते हैं सारी की सारी, पुट टी इक्वल टू 0 नंबर 1 पे, और आर पोजिशन इनिशियल ही है, तो आर भी इक्वल टू मेरे पास 0 के,
तो यहाँ से सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है इन 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पुट करनी है। तो आर की जगह पे 0, टी भी 0, ये भी 0 प्लस बी, यानी बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 ये। देन आर इज इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2 तो यूज़ करते हैं हम इसे फिर। तो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस वी नॉट इंटू टी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, अब आगे हम मज़ीद बात कर ले, लेकिन जब ज़ाते खुद आर किसके इक्वल है ना, फ्राम इक्वेशन हमने नाम दिया था इसे, फ्राम इक्वेशन नंबर मेरे पास है 2। तो यहाँ से आर फिर मेरे पास है किस चीज़ के इक्वल, एक्स आई प्लस वाई जे के। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू आ गया एक्स आई प्लस वाई जे के। तो यहाँ से फिर यानी एक्स आई प्लस वाई जे की अगर हम वैल्यू पुट करें तो वो इज इक्वल टू आ जाएगा किस चीज़ के, कि हमारे पास वैल्यू निकली है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, किसकी, आर की। इस आर की वैल्यू निकली है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस वी नॉट इंटू टी। अब थोड़ा सा आगे से सॉल्व करते चले जाते हैं कि हमारे पास जो वी नॉट है वो किस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ से हम इस्तेमाल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके अंदर यूज़ करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर यूज़ करेंगे, वी नॉट की जगह पे वी नॉट काज ऑफ अल्फा इंटू आई कैप आ जाएगा प्लस वी नॉट काज ऑफ अल्फा इंटू जे नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो चले हम पुट कर लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे कैप वैसे का वैसे प्लस वी नॉट की जगह पे मेरे पास वैल्यू जो निकली हुई है शुरू में स्टार्टिंग में, वी नॉट काज ऑफ अल्फा प्लस वी नॉट साइन ऑफ अल्फा। तो हम यही पुट करते हैं, वी नॉट काज ऑफ अल्फा इंटू आई प्लस वी नॉट साइन ऑफ अल्फा इंटू जे कैप इंटू टी हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, अब ज़रा आई और जे के लिहाज से अलग कर लें। एक जे का कंपोनेंट ये बना पड़ा है और एक ये कंपोनेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं और आई वाला अलग कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा वी नॉट काज ऑफ अल्फा यानी एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू किस चीज़ के आ जाएगा, वी नॉट काज ऑफ अल्फा इंटू टी और इंटू आई कैप प्लस नंबर 2 पे कौन सी चीज़ आ जाएगी, वी नॉट साइन ऑफ अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे कैप। ठीक है, तो हम अब कर लेते हैं, इससे कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग यानी आई वाले के इक्वल जे वाले के इक्वल हम चेक कर लेते हैं। तो x यहाँ से आ जाएगा, x इक्वल टू वी नॉट काज ऑफ अल्फा इंटू। ठीक है, जबकि इसे क्वेश्चन नंबर आप नाम दे दीजिएगा, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन का नाम दिया, 5 कर लें। और y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से वी नॉट साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर डायरेक्ट भी निकाल लेते थे। डायरेक्ट कहाँ से निकाल लेते हमने, एक्स और वाई के कंपोनेंट्स बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग भी चलना होता है, तो यानी क्योंकि हमारा पहला आर्टिकल जो है उसके अंदर कुछ प्रूफ इस तरह से ही किया हुआ है, तो इसलिए हम या तो यानी आप लोगों के पास दोनों रास्ते मौजूद हैं, आप जिस तरह मर्जी निकाल सकते हैं। तो कम बेश अगर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर देने हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि अमर मजबूरी यानी कि लाजमी वही करें, मजबूरी की वजह से आप क्या कर सकते हैं कि बजाय इसके कि आप ये यूज़ करें, ठीक है, ये पाथ इस्तेमाल करें। हालांकि ये मुश्किल नहीं है, इजी है, ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि यही ज़्यादा बेहतर है। तो वो एक समझाने की हद तक थी बात, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप ये तैयार करें बजाय इसके कि उसे इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो
अब हमें निकालते हैं, ट्रजेक्टरी निकाली हमने, पाथ निकालेंगे। तो हम लिखते हैं टू गेट द इक्वेशंस, to get the equations of trajectory eliminate t from equation 5 and 6। अच्छा जी, तो y हमारे पास है v नॉट साइन ऑफ अल्फा इंटू टी के और माइनस हाफ जी टी स्केयर, एक चीज़ ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से अगर टी की वैल्यू मैं निकालूँ एंड टी यहाँ से मेरा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, x ओवर v नॉट काज ऑफ अल्फा के, ठीक है। तो देन y इज इक्वल टू आ गया यहाँ से v नॉट साइन ऑफ अल्फा और t की जगह पे आ गया x ओवर v नॉट काज ऑफ अल्फा माइनस हाफ जी x ओवर काज ऑफ अल्फा का स्क्वायर हमारे पास निकला है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू निकल आएगा x v नॉट से कैंसिल साइन अल्फा और काज अल्फा हमारे पास निकल आएगा टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर ओवर 2v नॉट स्केयर साइन स्केयर ऑफ अल्फा। इसे आप क्वेश्चन नंबर 7 का नाम दे दें, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी, पाथ की क्वेश्चन निकल आई किसकी, ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आया। अच्छा, इसके बाद हमने बात करनी थी नेचर ऑफ ट्रजेक्टरी के हवाले से। अच्छा जी, आगे हम हेडिंग देते हैं नेचर ऑफ ट्रजेक्टरी की। अच्छे तरीके से इसे तैयार करें ताकि आप लोगों का क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो सके, ठीक है। अच्छा जी, एज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 से अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय 2v नॉट स्केयर कॉस स्केयर अल्फा। ये जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास निकला था, ठीक है। यहाँ से हमने थोड़ी सी आगे मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे गालबन ये काज है, हमने यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, तो ये कॉस स्केयर अल्फा है। अच्छा जी, तो एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर और 2v नॉट स्केयर कॉस स्केयर अल्फा निकला है मेरे पास यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, तो ज़रा यहाँ से इसे एक साइड पर रख लें आप, तो जी एक्स स्केयर ओवर 2v नॉट स्केयर कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू किस चीज़ के आ जाएगा, एक्स टेन अल्फा माइनस वाई की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्केयर मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, एक्स टेन अल्फा, थोड़ा सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगी एक्स स्केयर इक्वल आ जाएगी 2v स्केयर कॉस स्केयर ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी इंटू एक्स टेन अल्फा माइनस वाई की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा इस फैक्टर को दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से एक्स स्केयर इक्वल टू आ जाएगा एक्स टेन अल्फा इंटू 2v नॉट स्केयर कॉस स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाय जी माइनस वाई इंटू 2v नॉट स्केयर कॉस स्केयर अल्फा ओवर जी मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से तो ये रिजल्ट भी हमारा फाइनल है, ठीक है। या ये रिजल्ट फाइनल कर लें, या जिस तरह से बुक के अकॉर्डिंग किया हुआ वैसे भी अब कर सकते हैं कि यानी एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 से तो y इज इक्वल टू एक्स टेन ऑफ अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर ओवर 2v नॉट
का स्क्वायर ऑफ अल्फा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक साइड पे ले आए इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस वाई के। तो इसी तरह माइनस कॉमन ले लें ताकि वाई पहले आ जाए और इक्वेशन ऑफ पैराबोला शो हो जाए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2v0 स्क्वायर का स्क्वायर ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास जी इंटू वाई माइनस एक्स टेन ऑफ अल्फा निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, विच इज रिप्रेजेंट दी पैराबोला, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास, ठीक है। और जिसका लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास मौजूद है 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर जी के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल आई है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये इसका आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इंशाल्लाह हम मैक्सिमम फ्लाइट टाइम जो है, मैक्सिमम टाइम हम निकालेंगे और मैक्सिमम रेंज जो है या टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर निकालेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।